व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई, आज हम बात करने वाले हैं कुछ चेंजेस जो मैं अपने पोर्टफोलियो में कर रहा हूँ। अगर आपको उसमें कुछ मीनिंगफुल बात लगती है तो आप भी उससे कुछ टेक अवे कर सकते हैं। तो क्या करने वाला हूँ कि मैं कुछ बहुत सालों से पहले, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कुछ स्टॉक से 2020 में। अगर हम रिकैप देखें तो 2020 में जब मैंने अपना पहला स्टॉक खरीदा और थोड़ी देर बाद जब वो गिर गया और मुझे उसमें लॉस हो गया, तो मैंने उसको बेच दिया घबरा के, ये सोच के कि इसमें तो लॉस होता है, तो मुझे लॉस नहीं लेना। और मुझे लॉस हो गया और मैंने लॉस ले लिया। पर मुझे आफ्टर अ वाइल रियलाइज हुआ कि यार, ये सिर्फ नोशनल लॉस होता है। अगर आप शेयर को बेचते नहीं हो तो आपको लॉस हुआ नहीं। आप जब तक शेयर को बेचोगे नहीं, आपको लॉस नहीं होगा। जिस दिन आप शेयर को बेचते हो तब आपको लॉस या प्रॉफिट होता है। तो मुझे समझ में आया कि जो लॉस दिखता है स्क्रीन पर वो सिर्फ नोशनल लॉस है, क्योंकि शेयर का काम ही है ऊपर और नीचे चढ़ना। तो सबसे पहले मुझे मेरी जो लर्निंग थी वो ये थी। तो मैंने फिर कुछ स्टॉक खरीदना स्टार्ट किया। फिर मुझे समझ में आया कि जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहते सेफ तरीका है वो ये है कि आप निफ्टी बीज और बैंक बीज खरीद लो, यानी कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको सेफली एक डिसेंट रिटर्न बन जाएगा, एक डिसेंट कॉर्पस बन जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया एक्यूमुलेट करना निफ्टी बीज और बैंक बीज, यानी कि निफ्टी बीज वो इंडेक्स का रेप्लिकेट करता है, पांच निफ्टी के इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, यानी कि 50 स्टॉक्स को। और बैंक भी जो है वो बैंकिंग के स्टॉक्स को रेप्लिकेट करता है। तो बैंकिंग के सारे स्टॉक्स उसमें ऑलमोस्ट आ जाते हैं जो निफ्टी 50 में। तो इस तरीके से आप निफ्टी बीज और बैंक बीज को लेके आप एक बहुत ही सेफली अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आपको एक निफ्टी और बैंक बीज के आपको क्या कहते हैं हिसाब से रिटर्न आपको मिल जाएंगे। तो मैंने वो धीरे धीरे एक्वायर करना स्टार्ट किया। मैंने कोविड के टाइम पे एक्वायर किया थोड़ा सा, जब वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। उसके बाद जब वो ऊपर गया फिर मैं रुका रहा, जब वो नीचे आया इंडेक्स फिर मैंने एक्वायर किया। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जब जब इंडेक्स गिरता है मैं थोड़ा सा एक्वायर कर लेता हूँ निफ्टी बीस बैंक बीस, और जब बढ़ता है तो मैं थोड़ा सा बेच भी देता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट भी अपना जनरेट कर लूँ, थोड़ा सा अल्फा जनरेट कर लूँ। तो थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो आपको, क्योंकि वो मार्केट अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ऊपर जाके नीचे ही आता है, तो आप टॉप पे कोशिश कर लेते हैं हम टॉप पे बेचने की थोड़ी बहुत। तो आप एग्जैक्टली टॉप तो कोई भी नहीं पकड़ सकता, पर आप कोशिश करते हो कि ऊपर के टॉप पे थोड़ा सा बेच दो बार। तो निफ्टी बीज और बैंक बीज जब भी इंडेक्स ऊपर भागता है, जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर भागता था, तो मैं उसको बेच देता था और नीचे फिर दोबारा खरीद लेता। तो मैं ये करता रहा और उस हिसाब से एवरेजिंग होती रही। वो भी सही था, वो भी सही चलता रहा। उसके बाद मैंने ज़्यादातर जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो ज़्यादातर थे आपके लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ लगते थे मुझे। तो मैं क्या करता था कि लार्ज कैप स्टॉक खरीदता था, जैसे कि टाइटन हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ। जो भी लार्ज कैप स्टॉक, जो लार्ज कैप स्टॉक जो गिरा हुआ हो, और टाटा मोटर्स। तो ऐसे हम मैं ढूंढता रहता था बार्गेन प्राइस जो कि गिर रहे हैं, अभी बुरे हाल में है। टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो बहुत ही अच्छी स्टेबल कंपनीज है, पर अभी राइट नाउ वो कुछ प्रेशर से गुजर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई न्यूज आ गई, उसकी वजह से वो लगातार गिर रहे हैं। तो मैं वो वाले स्टॉक इकट्ठे करना स्टार्ट कर देता था। और जब वो ऊपर जाते थे, मुझे 10-15% के रिटर्न देने लगते थे, तो मैं उसको बेच के निकल जाता था। तो ऐसे ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में किया। हीरो मोटोकॉर्प, उसमें मारुति सुजुकी है, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स में। तो मैं ये करने लगा। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी एक स्ट्रैटेजी ठीक है, पर अगर आप एक अच्छे डिसेंट से ज़्यादा थोड़ा सा एक अल्फा रिटर्न्स को प्लान करते हैं, तो आपको बेसिकली जाना पड़ेगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो अभी रिसेंटली जो मेरा एडवांसमेंट है, जो मेरा विथ लर्निंग, और जो जितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ उसके बारे में, और जितना मैं रिसर्च करता जा रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आई विल हैव टू पिक अप स्टॉक्स स्पेसिफिकली जो कि अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जो कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है जिसका, जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, जो जिसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। और उसमें आप स्मॉल कैप का बकेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स वही इस ऑलमोस्ट, अगर आप जब बकेट बना लेते हैं तो एक आपका स्मॉल कैप इंडेक्स बन जाता है, या आप ये समझो कि एक स्मॉल कैप का आपका म्यूचुअल फंड खुद बना लेते हो आप। तो राइट नाउ क्या कर रहा हूँ मैं कि वो जो सारे स्टॉक स्मॉल कैप के अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, जिसके जो स्ट्रॉन्ग है, जिसके बैकअप प्रमोटर्स अच्छे हैं, जिनके पास मतलब प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग है, या फिर वो स्टॉक्स जो बहुत ही अच्छा आरओसी आरओई दे रहे हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहे हैं, वो उस तरह के स्टॉक्स। तो इस तरह के स्टॉक्स में अब स्मॉल कैप कंपनी में एक्वायर कर रहा हूँ, और लार्ज कैप कंपनी के मैंने काफ़ी स्टॉक्स बेच दिए। जैसे कि हो गया आपका, भगवान भला करे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैंने बेच दिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है। उसका मैंने टाइटन के कुछ स्टॉक्स बेच दिए, टीवीएस मोटर्स के बेच दिए। एक और कंपनी मैंने बेची थी एलडीएफसी लाइफ,
वो भी एक लार्ज कैप स्टॉक होगी। तो मुझे समझ में आया कि एक लार्ज कैप स्टॉक में ना एक जो अपसाइड है वो बहुत स्लो हो जाता है आफ्टर अ व्हाइल, और स्मॉल कैप में जो अपसाइड है वो एकदम से स्पीड में आएगा। जब भी एक बुल रन दोबारा मार्केट में आपको दिखेगा तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना होते हुए दिखेंगे। लार्ज कैप आपको देंगे 12 13 15%, में भी 24%, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो आपको अगर आपको अपना अल्फा जनरेट करना है तो आपको अल्टीमेटली स्मॉल कैप की तरफ भागना पड़ेगा। और स्मॉल कैप में भी आपके सारे स्मॉल कैप चलेंगे नहीं, कुछ स्मॉल कैप चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। तो दैट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप अगर 10 15 20 50 स्मॉल कैप स्टॉक लेके चलते हो जो कि बहुत ही अल्फा, आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लेते हो, ROC ROE प्रोमोटर होल्डिंग सब कुछ आप देख लेते हो और आप लेके चलते हो, तो उसमें से भी हैंडफुल ऑफ देम विल रन, और सारे तो भागेंगे भी नहीं। तो जो आपके थोड़े बहुत भी भागेंगे वो आपको जनरेट कर देंगे आपके लिए अल्फा रिटर्न। तो उस हिसाब से मैं अब अपने सारे पोर्टफोलियो को धीरे धीरे लार्ज कैप से खिसका के मिड कैप और स्मॉल कैप में लेके आ रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है जो मैं अपने पोर्टफोलियो में शिफ्टिंग कर रहा हूँ जो अभी रिसेंटली। तो मैंने काफ़ी स्टॉक बेचे लार्ज कैप कंपनीज के, जो लार्ज कैप हो गए। इनफैक्ट टीवीएस मोटर्स ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया। मैंने 500 रुपये में टीवीएस मोटर्स लिया था, आज वो ऑलमोस्ट 2,500 3,000 रुपये का चल रहा है। तब मैंने बेचे सारे स्टॉक। तो अब वो एक लार्ज कैप हो गई, उस टाइम पे एक मिड कैप कंपनी थी जब 500 रुपये का स्टॉक चल रहा था। तो इस तरीके से जैसे लार्ज कैप में जो लार्ज कैप का जो वो क्या कहते हैं सेक्शन है, जिसमें जैसी वो कंपनी इन्वॉल्व एंटर हो जाती है लार्ज कैप में, मैं उसमें से निकलते जा रहा हूँ। अभी और कुछ स्टॉक्स है मेरे पास, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है। धीरे धीरे मैं उनको भी उससे भी निकल के और मूव करूंगा स्मॉल कैप कंपनीज में। तो इस तरीके से मैं स्मॉल कैप कंपनीज में मूव कर रहा हूँ। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ला रहा हूँ, वो ला रहा हूँ सेक्टर रोटेशन, जो मैंने इसके बारे में पहले ही बात की थी। मैं फोकस कर रहा हूँ वो सेक्टर जो चले ही नहीं पिछले 5 6 साल से। फॉर एग्जाम्पल एक सेक्टर जो मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, ये चला ही नहीं 5 6 साल से, जो है मीडिया सेक्टर। यानी कि मीडिया के स्टॉक्स ने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू एवरी सेक्टर। तो मुझे लगता है कि अब उन सेक्टर की बारी आ सकती है, क्योंकि बहुत सालों साल से चला रही है। आप हमेशा देखना, हर हर बार की तेजी में एक नया सेक्टर पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरा कोविड के टाइम पे फार्मा सेक्टर बहुत तेज पार्टिसिपेट करे, तेज भागे, राइट, और एक नई रैली जब वो रिकवर हुए। उसके बाद आईटी सेक्टर हुआ। तो इस तरीके से आप देखोगे, सॉरी, डिफेंस सेक्टर हुआ। डिफेंस सेक्टर बहुत तेज भागा उसके बाद। अब डिफेंस सेक्टर के बाद आगे कौन सा सेक्टर भागेगा? तो इसके लिए मैंने सोचा कि कौन सा सेक्टर नहीं भागा है उसको पकड़ो और उसमें धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट और अपना एक्सपोजर बढ़ाओ। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि एक तो सरकारी बैंक, सरकारी PSU बैंक्स बिल्कुल भागे ही नहीं है, आप देखो पिछले 5 6 साल में। और दूसरी बात है कि मुझे मीडिया सेक्टर लगता है कि मीडिया सेक्टर में बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ IT और जिस तरीके से यूट्यूब और लोगों का डिजिटलाइजेशन हो गया, तो लोग ज़्यादातर फ़ोन की तरफ चले गए और टीवी देखना लोगों ने बहुत ज़्यादा बंद कर दिया। उसकी वजह से जो मीडिया सेक्टर है उसको बड़ा सेटबैक लगा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब मीडिया सेक्टर कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनाइज करके अपने दोबारा रिटर्न बढ़ाएगा और दोबारा मीडिया सेक्टर में आपको तेजी दिख सकती है। तो अगर आप सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजी खेलना चाहते हैं तो आप ये प्लान कर सकते हैं कि आप अपना एक्सपोजर एक मीडिया सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें। मीडिया सेक्टर का कोई इंडेक्स नहीं मिला मुझे, कोई ETF नहीं मिला, तो मैंने पर्टिकुलर स्टॉक्स खरीदे। जैसे कि मैंने कुछ खरीदा सारे गामा खरीदा, मैंने नज़ारा टेक्नोलॉजीज खरीदा, डेन खरीदा, और एक और खरीदा था, और क्या नाम है उसका, तो मैंने देखा एक और मैंने कुछ स्टॉक खरीदा, मुझे याद है 4 स्टॉक मैंने खरीदे जो मीडिया सेक्टर से है, और उसमें मैंने अपना एक्सपोजर बढ़ाया। और आप देखोगे कि जो मैंने खरीदे हैं वो ऑलरेडी भागना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े बहुत 10 15% का रिटर्न वो ऑलरेडी दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर आप देखो, तो अगर आप ऐसे सेक्टर रोटेशन भी कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि हर बार की तेजी में एक नया सेक्टर आपको पार्टिसिपेट करता दिखता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर कितने साल तक चला ही नहीं। इनफैक्ट एक दो मैं बड़े बड़े फंड हाउस को भी देखना सुन रहा था, तो उन्होंने भी ये बात करी कि कौन सा सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है बहुत साल तक, तो हो सकता है आपको बहुत साल तक वो तड़पाए, आप उसमें एक्सपोजर बनाए रखें, पर जब वो भागेगा तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे देगा, क्योंकि वो आपने तब एक्यूमुलेट किया जब वो बहुत नीचे स्तरों पे स्ट्रगल कर रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो मैं ये 2 स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर रहा हूँ। एक स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ, और दूसरा सेक्टर रोटेशन के हिसाब से मैं उन स्टॉक्स में एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ अ, जो कि मीडिया से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और PSU बैंक से रिलेटेड स्टॉक्स। तो आपको लगता है क्या क्या आप वो खुद करिए, आपको अगर इस वीडियो में कोई वैल्यू दिखती है तो आप भी ऐसा कोई अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं। अगर आपको ये मजा आया वीडियो में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
और ऐसी स्ट्रैटेजी में और आता रहूँगा। अगर आपको कुछ भी इससे वैल्यूबल लगता है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में एक्टिव रहना चाहते हैं। और आपको कैसा लगता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? क्या आपको लगता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी अल्फा जनरेट कर सकती है नेक्स्ट बुल रन में, जो भी आएगा 2026-27? कब आएगा नोबडी नोज, बट यू हैव टू गेट रेडी विथ ऑल योर मनी इन, बिकॉज यू नेवर नो कि कब ये बुल रन दोबारा स्टार्ट होगा, राइट? So that's it for this video. I will see you next video. Thank you so much for watching.